कौमें जब खत्म होने की साइड पे जाती हैं, वो अपने कपड़ों को आग लगा के तो तालियां बजाती। तो ये जूते पॉलिश करवाने से इज्जत नहीं होती। तो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो फैक्ट्स हैं ये बिल्कुल खोल के सामने रख दिए हैं। उनका नैरेटिव ये है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आपकी जो आर्मी है वो टेररिज्म का धंधा करती है। आपको रोटी की तरफ जाना चाहिए, ना कि गोली की तरफ। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। हम कमजोर जरूर हैं पर हम बराबरी चाहते हैं। बड़ी गारंटी से बता रहा हूं, जितनी को गुर्बत पाकिस्तान में उतनी इंडिया में, उतनी पाकिस्तान में। भाई $400 अरब की तो जीडीपी हम भी हैं। आप हमसे अगर आज 7, 8, 11 गुना बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, आप देखें ना पॉपुलेशन भी तो हमसे कितनी बड़ी है। भारत की तरफ से ये बड़ा सख्त स्टैंड है और पाकिस्तान के लिए पैगाम है, या तो वो सुधर जाए या फिर वो भारत के सख्त एक्शंस के लिए मजीद तैयार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल इनको जिस लेवल पे आईना दिखाया है, जिस लेवल का मैसेज दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के शब्द जो है ना रिएक्शन में, पाकिस्तान के जो खोखले शब्द हैं रिएक्शन में, वो भारत की सख्त पॉलिसियों को अब रोक सकेंगे या मुकाबला कर सकेंगे। एहतराम नहीं होता। तारीख में अपना अच्छा नाम लिखवाना चाहिए और तारीख लिखी जा रही है। ये जो कुछ भी हो रहा है सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। लोग अब जो है वो पॉइंट आउट करने लगे हैं जो कुछ पाकिस्तान में गलत होता आया, तो जी उसके ऊपर लोगों ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अमेरिका को भी गालियां निकालते हैं, हम सारी दुनिया को गालियां निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सियासत कर। तो अगर ये आप यही देख लें तो आपको नजर आ जाता है कि व्हाट इज योर फ्यूचर, व्हाट वाज योर पास्ट। अमेरिका पाकिस्तान के साथ, हमने अमेरिका के साथ मिलके जितनी भी दहशतगर्दी की जंग में कोऑपरेट किया, लड़े, शहादतें हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा, तबाही मच गई। आज तो अमेरिका के साथ और करीब होने की जरूरत है। तो इफेक्टिवली ग्वादर पोर्ट को उन्होंने ले चुके हैं। उन्होंने श्रीलंका में भी हम्बनटोटा पोर्ट लिया था। अब श्रीलंका ने एक और डिफॉल्ट किया। पाकिस्तान ने पिछले 38 साल में 25 बार डिफॉल्ट कर चुके हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान की घेरेबंदी की है कि पाकिस्तान के पीएम दुनिया के मुल्क से भीख मांगते मांगते उठ सूख गए, लेकिन किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान को कर्ज देने का मोल नहीं लिया। इन दिनों पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और भारत ने जिस तरीके से जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर बेनकाब किया कि पाकिस्तान को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सिवाय IMF के पाकिस्तान को ना तो कोई उनके देश में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है और ना ही उन्हें कर्ज के नाम पर 1 रुपया देने को तैयार है। उन्हें अब तो खाड़ी देशों सऊदी और UAE से भी सिवाय जूता देखने के और पैसे ना ही मिल रहे हैं। तो 50 कंडीशन हो गए थे। अभी देखिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो $350 बिलियन की इकोनॉमी है। उसके अंदर उसकी जो ग्रोथ रेट थी लास्ट ईयर 2.6% थी, जिसको वो लोग एस्टिमेट कर रहे थे 3.7% से ग्रोथ होगी। पाकिस्तान में हालत ऐसी है कि कम से कम 1 करोड़ लोग आज भुखमरी की कगार पे पहुंच गए। इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। उनका टोटल एक्सटर्नल डेट है $130 बिलियन। उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $12 बिलियन का है। अब क्या है, अब इस साल पाकिस्तान को कम से कम $25 बिलियन का कर्ज चुकाना है। 25? आप सोचिए, हाँ, $130 बिलियन का टोटल एक्सटर्नल डेब्ट है। उसमें से $25 बिलियन हैज टू बी पेड दिस ईयर। और $25 मिलियन? यस, ओके। और उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो चाइना को भी 7 से 8 बिलियन डॉलर उसको देना है। अब इसने क्या किया आपको बताता हूँ। चाइना को एक तरह से इसने $3.7 बिलियन जो चाइना ने दिए हैं इसको, तो उसने पहले चाइना को दे दिया है कि वो कुछ अकाउंटिंग एंट्री क्लोज करने के लिए, ठीक है। और इसको एक तरह से चाइना 3 दिन बाद वापस पाकिस्तान को ट्रांसफर कर देगा यॉन के अंदर। अब जो पाकिस्तान पेमेंट कर रहा है डॉलर के अंदर कर रहा है। फ्यूचर में जो भी लोन मिलेगा आप चाइना से उसको यॉन में मिलेगा। इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, मतलब आप कभी भी लोन दोगे नहीं, बुक एंट्री में बढ़ता जाएगा। अब ऐसा है कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या है आपको बता दो। इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा रहेगा, ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। मेरा ख्याल है 22% तक तो होगा ये। नहीं, इतना नहीं रहेगा, 7-8% रहेगा। बता देता हूँ, अगर आप एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF से अगर आपको लोन लेते हो 1.5 या 2% से मिलता है। चाइना 6 से 7% का जो है वो लेता है। अब आप देखिए चाइना ने क्या किया। चाइना ने बोल दिया कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, और आपको एक तरह से नहीं तो आपके ग्वादर पोर्ट वो ले लेगा। ग्वादर पोर्ट ले चुका है। ग्वादर पोर्ट में अगर 100 रुपए की रेवेन्यू होती है, उसमें 91% चाइना लेता है, 9% पाकिस्तान को आता है। तो इफेक्टिवली ग्वादर पोर्ट को उन्होंने ले चुके हैं। उन्होंने श्रीलंका में भी हम्बनटोटा पोर्ट लिया था। अब श्रीलंका ने एक और डिफॉल्ट किया है। पाकिस्तान ने पिछले 38 साल में 25 बार डिफॉल्ट कर चुके हैं और हर बार वो IMF के पास जाते हैं, उनको पैसा मिल जाता है। इस बार अजरबैजान ने $2 बिलियन का कमिटमेंट किया है इन्वेस्टमेंट का, पैसे नहीं दिए। सऊदी से उनको कोई राहत नहीं मिली है। UAE ने भी एक तरह से उनको कोई राहत नहीं दी है।
आप देख लीजिए। अब ये जा रहे हैं, टर्की तो इनको पैसे दे नहीं सकता, सिर्फ बातें कर सकता है। अजरबैजान $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उसने बोला है मैं दे दूंगा। चाइना ने अभी $3.7 बिलियन का जो लोन है उसको रोल ओवर किया, इट इज इफेक्टिवली रोल ओवर। उसके अलावा चाइना ने $4 बिलियन पाकिस्तान के कैश डिपॉजिट दिया, मतलब आपको मैंने $4 बिलियन कैश दे दिया। $5.4 बिलियन टोटल लोन है, मतलब पैसे ऐसे दिया है। और $4.5 बिलियन ट्रेड फाइनेंसिंग किया है। मतलब अगर आप कुछ मेरे से मंगा रहे हो तो मैं आपको बोलता हूँ ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू कर दो, पेमेंट सेटलमेंट मत करो। तो एक तरह से आप देखिए चाइना पाकिस्तान वेंटिलेटर पे चल रहा है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती जा रही है। जिस हिसाब से शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर को दोनों को ईरान जाके आना पड़ा, तुर्की जाके आना पड़ा, अजरबैजान जाके आना पड़ा। तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों अगर एक साथ में जा रहे हैं तो ये पाकिस्तान को बेचने के लिए तो जा रहे हैं। ऐसा नहीं है जो आदमी आपको पैसा देगा बितले में कुछ लेगा नहीं। आपको मालूम है सिंध के 2 आइलैंड ऑलरेडी पाकिस्तान ने चाइना को दे दिए। और पाकिस्तान तो ऐसा है कि उसने क्रिश्चियन लड़कियों को, अपने देश की क्रिश्चियन लड़कियों को अगवा करके चाइना के पास भेजता है। चाइना के अंदर जो सेक्स रेशियो है ना बहुत कम है, मतलब 100 लड़कियों के लिए 121 लड़के हैं। और वहां पे जो संपन्न परिवार से आते हैं उनकी शादी हो जाती है, पर जो ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं उनकी शादी होती नहीं है क्योंकि लड़कियां हैं नहीं। तो क्या करते हैं ये लोग, ब्राइड को ट्रैफिकिंग करते हैं, इसको बोलते हैं जो लड़कियां होती है उनको अगवा करके चाइना भेज देते हैं। तो पाकिस्तान है, नेपाल है, लाओस है, कंबोडिया है और बांग्लादेश है, यहाँ पे ये लड़कियों को अगवा करते हैं और चाइना में भेज देते हैं। तो चाइना में बहुत बड़ा रैकेट भी चल रहा है। और ये चाइना में ये जब बेचते हैं तो कितना इनको मिलता है, एक लड़की को बेचने का कितना मिलता है इनको? तकरीबन $20,000 मिल जाता है। $20,000? यस, $10 से $20,000 आराम से मिल जाता है। बहुत बड़ा इसका मतलब है बिजनेस है। $150 बिलियन की इंडस्ट्री है चाइना में ये ब्राइड ट्रैफिकिंग का। आप सोच लीजिए इतना बड़ा ये काम होता है। तो आज क्या है, आपको ये भी रिपोर्ट मिली होगी कि चाइना इस साल $5 बिलियन उसको एक तरह से कर्ज मिलने, मतलब इंटरेस्ट मिलने वाला है। आपको अभी आपने पढ़ा होगा। तो ये जो कर्ज के जो इंटरेस्ट है ये पेरिस क्लब से भी ज्यादा हो चुका है। अब चाइना की हालत, वित्तीय हालत खराब हो चुकी है। वो जो BRI में पैसे देता था उसने पैसे देने कम कर दिए। अब पाकिस्तान को वो बोल रहा है कि भाई साहब आप दोगे क्या मुझसे? आप US को तो कोई बेवकूफ बना देते हो कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम हमारे पास क्या करोगे? चाइना तो उसका कुछ ना कुछ लेगा पाकिस्तान से। और पाकिस्तान को धीरे धीरे आप ये देख रहे हैं कि वो अपने कब्जे में ले रहा है। आपको मालूम है जिंगजियांग प्रोविंस में क्या होता है अमजद भाई? यूगर मुस्लिम के साथ जो मर्द होते हैं उनको री एजुकेशन कैंप भेज देते हैं और चाइनीज आर्मी यूगर औरतों के साथ आके सोती है। तो आप सोचिए पिछले 10 साल से कोई भी। दोस्तों, इस तरीके से पाकिस्तान के इंडिया ने जिस तरीके से घेराबंदी की है कि पाकिस्तान के दुनिया के मुल्कों से लाख जूते चाटने के बाद भी उसे कर्ज के रूप में जूता ही मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर कार्रवाई की, उसके बाद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी बद से बदतर हो चुकी है। पाकिस्तान में ना तो दुनिया का कोई मुल्क इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है और ना ही किसी भी तरीके का कोई कर्ज देने को तैयार है। सबको पता है कि पाकिस्तान को अगर एक बार कर्ज दे दिया गया तो वापसी तो हो ही नहीं सकती। जहाँ एक तरफ चीन अपने कर्ज के जाल में पाकिस्तान को धीरे धीरे फंसा रहा है, वैसे धीरे धीरे अमेरिका भी पाकिस्तान पर अपने डोरे डाले हुए है और आने वाले समय में पाकिस्तान की स्थिति और बद से बदतर होने वाली है, क्योंकि न तो चाइना उसे अपने दिए गए कर्ज को लौटा सकता है और न ही अमेरिका यानी IMF के द्वारा दिए गए कर्ज को पाकिस्तान लौटा सकता है। आने वाले समय में पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर चाइना का जहां कब्जा होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने डोरे डाले हुए है। भारत से दुश्मनी मोल लेकर पाकिस्तान को जो कीमत चुकानी पड़ी है उसके आने वाली 10 पीढ़ियाँ भी उसे भुला नहीं सकती हैं। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान की इस बार घेराबंदी की है कि उससे निकलते पाकिस्तान को नहीं दिख रहे। अपने मुल्क को झूठा पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी तैयारी को सिर ओढ़कर दिखाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रियल में पाकिस्तान पहले भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के मुल्कों और अपने देश के आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहा, लेकिन धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से सैटेलाइट तस्वीर ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी और वह पूरी तरीके से बेनकाब हो गया। जहां दुनिया की मीडिया पाकिस्तान के ऊपर हंस रही है, वहीं अब धीरे धीरे पाकिस्तानी आवाम भी अपने हुक्मरानों से इंडिया के खिलाफ किए हमलों का सबूत मांग रही है। पाकिस्तान के पास सबूत के नाम पर झूठा वीडियो क्लिप दिखाने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है।